अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और वो टॉपिक है हमारा कॉपीराइट। ये सेकंड टाइप्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की और दैट यूजुअली कम्स आफ्टर ट्रेडमार्क। कॉपीराइट होता क्या है, पहले हम इसको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और इसके बाद फिर हम इसकी टाइप्स पे जाएंगे और फिर इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और इसके बेनिफिट्स और ब्ला ब्ला ब्ला। तो कॉपीराइट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, कॉपी और राइट यानी कि कॉपी करने का हक। ये एक्चुअली क्रिएटिव वर्क होता है। एनी क्रिएटिव वर्क जब वो माइंड से पेपर पे आ जाता है, किसी भी माइंड से निकल के किसी ऑब्जेक्ट पे आ जाता है, दैट्स कॉल्ड कॉपीराइट। एनी क्रिएटिविटी, एनी क्रिएटिव वर्क की सबसे के बेहतरीन डेफिनेशन है कि दैट शुड बी अ ओरिजिनल वर्क, दैट शुड बी अ नॉवल, न्यू एंड ओरिजिनल वर्क। तो दैट्स कॉल्ड अ कॉपीराइट। जब हम माइंड से कोई चीज़ मैं सोच रहा हूँ और उसको मैं पेपर पे लिख दूँ, ब्लैक एंड वाइट ले आऊँ उसको, दैट्स कॉल्ड अ कॉपीराइट। जब मैं मेरे माइंड में कोई कोडिंग है, जब मैं उसका सॉफ्टवेयर बना लूँ, दैट्स कॉल्ड अ कॉपीराइट। जब मेरे माइंड में कोई चीज़ है और मैं उसको वेबसाइट बना लूँ, दैट्स कॉल्ड अ कॉपीराइट। क्योंकि मेरे माइंड में स्टोरी है, पोइट्री है, जब मैं उसको राइटिंग में ले आऊँ, दैट्स कॉल्ड अ कॉपीराइट। और एक बर्न कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन, कि कोई भी चीज़ जब आपके माइंड से रिटन आ जाती है, ब्लैक एंड वाइट आ जाती है, तो आपका कॉपीराइट है और वो कॉपीराइट एस्टैब्लिश हो जाता है, उसको रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके जितने भी कंट्रीज़ हैं बर्न कन्वेंशंस के, आई थिंक 100 समथिंग है, तो उन तमाम में वो आपका क्रिएटिव वर्क, वो आपका कॉपीराइट ऑनरशिप में बदल जाता है, वो आपकी ऑनरशिप में बदल जाता है, उसकी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसको रजिस्टर कर लें ताकि आप उसकी सेल कर सकें, आप उसको लाइसेंस बेच सकें उसका और उसके बेनिफिट ले सकें। कॉपीराइट में क्या क्या आता है? कॉपीराइट में आपकी बुक आ जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी राइटिंग आ जाती है, आपके थीसिस आ जाते हैं, आपकी लिखी हुई पोएट्री आ जाती है, आपका ड्रामा आ जाता है, आपकी मूवी आ जाती है, आपके ऐड आ जाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, आपकी वेबसाइट्स आ जाती हैं। एनी राइटिंग थिंग इज कॉल्ड अ कॉपीराइट। इवन कि जो आप मैसेज कर रहे हैं किसी को, दैट्स योर कॉपीराइट। जो टीवी पे ऐड चल रहे हैं, एवरीथिंग इज अ कॉपीराइट। और इसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर हैं, यूएसए में सॉफ्टवेयर आर यूज्ड एज अ पेटेंट, वो पेटेंट भी रजिस्टर हो जाते हैं। बट इन पाकिस्तान और हमारे एशियन कंट्रीज़ में जो कॉपीराइट है वो एज अ सॉफ्टवेयर है वो एज अ कॉपीराइट रजिस्टर होता है, पेटेंट नहीं होता। तो बहुत से लोग मिस्टेक कर लेते हैं कि अपने सॉफ्टवेयर को पेटेंट कराने की कोशिश करते हैं, ना उनको फिर कॉपीराइट मिलता है और ना पेटेंट मिलता है। तो कोई बंदा अगर एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, जो उसका आर्टिस्टिक वर्क है, दैट्स कॉल्ड इट्स कॉपीराइट। ठीक है, जो आप मूवी में, ड्रामा में कोई बंदा एक्टिंग कर रहा है, उसका कॉपीराइट होता है। इसी तरीके से जो मैं स्पीक कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, दैट्स आल्सो माई कॉपीराइट। कायदे आज़म की तकरीर, उसका कॉपीराइट है, उनका कॉपीराइट है। तो इट मीन बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके कॉपीराइट में आती हैं। तो बहुत से लोगों को इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, जो आप चैट कर रहे हैं, जो आपका क्रिएटिव वर्क है, वो एवरीथिंग इज़ योर कॉपीराइट। कॉपीराइट को हमने समझ लिया कि कॉपीराइट होता क्या है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेकेंड लार्जेस्ट जो है ना प्रॉपर्टी और टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो कॉपीराइट की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पाकिस्तान में है कि ये तकरीबन मोर और लेस 1 साल में रजिस्टर हो जाता है। आप अपना कॉपीराइट वर्क जो है ना, पाकिस्तान आईपीओ में या किसी और कंट्री में आप रहते हैं तो इंडियन कॉपीराइट ऑफिस में आप अपना कॉपीराइट
जो आपकी वीडियो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ मूवी करवानी है कॉपीराइट, या आपने बुक करवानी है, तो उसकी कॉपीज़ साथ ही ठीक है देंगे। और साथ आप एक फॉर्म 4 होता है पाकिस्तान में कॉपीराइट के लिए, तो उसको फिल करके आप सबमिट कराते हैं। तो उसके कुछ दिन बाद वो पब्लिश होता है। अगर पब्लिश नहीं होता, कोई दूसरा वर्क है, तो वो रजिस्टर हो जाता है। तो कॉपीराइट के लिए एक ज़रूरी है कि आपका जो कॉपीराइट का नेम होता है, फॉर एग्जांपल आपने बुक लिखी है, तो उसका जो नेम है वो ट्रेडमार्क होता है, याद रखिएगा। और बाकी अंदर जो सारा कुछ आपका मटेरियल होता है, दैट्स अ कॉपीराइट। तो पाकिस्तान और इंडियन कोर्ट्स ने ये डिसाइड किया है कि एवरी कॉपीराइट जो कि इस तरह का आर्टिस्टिक वर्क है जिसका नेम है कॉपी, जिस तरह मूवी है या आपकी ये बुक है, तो उसका जो नेम है, जो ट्रेडमार्क है, फॉर एग्जांपल अल्केमिस्ट एक फेमस नावल है, तो अल्केमिस्ट के तमाम जो पेजेस हैं, जो मटेरियल है, दैट्स अ कॉपीराइट। और अल्केमिस्ट नेम जो है ना इटसेल्फ, दैट्स अ ट्रेडमार्क। और पाकिस्तानी कोर्ट्स और इंडियन कोर्ट्स ने डिसाइड किया है कि जो कॉपीराइट लेने आएगा उसका जो नेम है बुक का या मूवी का, दैट शुड बी अ ट्रेडमार्क। तो इसलिए वो ऑब्जेक्शन भी लगा देते हैं कि आपने इसका ट्रेडमार्क लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉपीराइट ले लेते हैं और ट्रेडमार्क किसी और के पास होता है। तो कॉपीराइट सबसिस्ट कितने टाइम के लिए करता है? ये परपेचुअल नहीं है लाइक अ ट्रेडमार्क कि ये अनलिमिटेड टाइम के लिए चलेगा। ये एक्चुअली चलता है मैक्सिमम जो है ना, आपकी एज, जो ऑथर है, जो क्रिएटर है, ठीक है, उसकी लाइफ जितना वो ज़िंदा रहता है, फॉर एग्जाम्पल 100 साल ज़िंदा रहता है, 50 साल रहता है, 10 साल रहता है, उसकी लाइफ प्लस 50 ईयर्स, उसकी वफ़ात के 50 साल तक ये सबसिस्ट करता है। और उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में चला जाता है। मतलब क़ायद आज़म की जो तकरीर थी या अल्लामा इकबाल की पोइट्री थी, वो 38 में आई थिंक अल्लामा इकबाल की डेथ हुई, तो उसके 50 साल बाद उसकी फैमिली को वो राइट मिलेंगे। मतलब 38 से लेकर 88 तक वो राइट किनके पास थे? उनकी फैमिली के पास थे। और 88 के बाद वो इकबाल की पोइट्री पब्लिक ज्यूरिस हो जाती है, पब्लिक डोमेन में आ जाती है, और वो पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है। होपफुली आज तक के लिए कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड हमने किया है कॉपीराइट को, और बाकी इन डिटेल हम इसकी जो है वो बनाएंगे वीडियो। और सबसे बड़ी बात है कि कॉपीराइट जो होता है, ये कंपनियां आपका सॉफ्टवेयर वो ले लेती हैं, कॉपीराइट करा लेती हैं, और फिर वो कॉपीराइट एज अ सेल होता है। वो उसकी मतलब आप फ्रेंचाइज दे सकते हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं, आप उसके कोई भी बंदा उनकी इजाज़त के बगैर, जो ऑनर होता है उनकी इजाज़त के बगैर उसकी कॉपी नहीं कर सकता। जिस तरह आप पाकिस्तान और इंडिया, इनको ब्लैक मार्केट कहते हैं कॉपीराइट की, बिकॉज 86% कंटेंट, मैं एक जगह पढ़ रहा था, 86% जो कंटेंट है दुनिया का, जो पाकिस्तान और इंडिया में है, वो कॉपीराइटेड है। लोग कॉपीराइट मतलब कॉपी करके उसको यूज़ कर लेते हैं ऑनर की परमिशन के बगैर। तो ये जो कि इशू क्रिएट करता है, और इससे कंट्रीज़ को बहुत मतलब नुकसान होता है। और मैं एक साल पहले की मेरी स्टडी है कि 96,000 एनुअली जॉब लॉस होता है कॉपीराइट की मतलब इन्फ्रिंजमेंट की वजह से, और उसके गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से। तो इसी तरीके से कोई $2 बिलियन का नुकसान जस्ट पाकिस्तान को हो रहा था। 96,000 जॉब्स लॉस हो रहा था। तो सिर्फ पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर हैं जो कॉपीराइट हो रहे हैं, वो सिर्फ बैंक से इस्तेमाल कर रहे हैं या बड़ी कंपनीज परचेज़ करके इस्तेमाल कर रही हैं, बाकी तमाम जो है ना पायरेटेड होता है। तो इसी तरह हमने बुक्स, हम कॉलेज में जब पढ़ा करते थे तो एक बहुत बड़ी एक डिक्शनरी हुआ करती थी, तो उस डिक्शनरी को हम जाके, जो वो तकरीबन बहुत महंगी हुआ करती थी, जो ओरिजिनल थी, तो वो हम जाके कॉपी करा लाते थे, तो हमें सस्ती पड़ती थी। तो इस लिहाज से डेवलपिंग कंट्रीज़ में कॉपीराइट की जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत कम है, जबकि आप डेवलप कंट्री में चले जाएं तो वहाँ कॉपीराइट एज अ ओरिजिनल कॉपीराइट यूज़ होते हैं और उसका पे किया जाता है। तो अगर आप भी कोई अपने क्रिएटिव वर्क है, आप अपनी गेम बनाते हैं, आप अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप अपनी बुक लिखते हैं, आप पोएट्री करते हैं, आप कोई अपनी एक वीडियो बनाते हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी आपका कॉपीराइट है। और कोई बंदा आपकी इजाज़त के बगैर उसको यूज़ करता है विदाउट योर परमिशन या इंटीमेशन, तो आप उस पर सूट फाइल कर सकते हैं।
इसकी सिविल और क्रिमिनल दोनों जो है ना रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। इस पे एफआईआर भी हो सकती है अगर आप क्रिमिनल केसेस की तरफ चले जाएं, वरना आप उस पर डैमेजेस का सूट भी फाइल कर सकते हैं और उसको स्टॉप कर सकते हैं। कॉपीराइट के लिए यहाँ तक, और इंशाल्लाह बाकी एक डिटेल वीडियो के साथ हम आएंगे। अगली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की टाइप्स है या अक़साम है और उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।